जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टैली प्राइम के बारे में। टैली प्राइम है क्या और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर टैली प्राइम लिखा गया है। टैली प्राइम है क्या, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। टैली प्राइम जो होता है ये एक अपडेटेड वर्जन है टैली ERP9 का। ये टैली प्राइम जो है यह टैली ERP9 का एक नवीनतम संस्करण है, वर्जन है। टैली प्राइम को 9 नवंबर 2020 को टैली प्राइवेट सॉल्यूशन लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे टैली सॉल्यूशन प्राइवेट कंपनी के द्वारा विकसित किया है, जिसमें हम QR कोड, ई-इनवॉइस, ई-वे बिल, मल्टी प्रिंटिंग, बैंक कैंसिलेशन, अपडेट है ना, ओमन वैट और ई-पेमेंट के साथ साथ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस तैयार किया गया है। टैली प्राइम का प्रयोग करके आप वित्तीय गणनाओं को जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, वित्तीय गणनाओं का कैलकुलेशन कर सकते हैं और साथ साथ जो है पेरोल, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री जैसे ऑर्डर, वाउचर आज सभी को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए आज हम टैली प्राइम को सबसे पहले डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद उसको फिर इंस्टॉल करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद हमें इसमें जो है सर्च बॉक्स में लिखना है टैली प्राइम और टैली प्राइम लिखने के बाद हम इसको सर्च करेंगे। उसके बाद हमारा जो पहला लिंक आता है इधर टैली डाउनलोड सॉल्यूशन का, देखो डाउनलोड टैली सॉल्यूशन लिखा गया है या टैली प्राइम, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो किसी में से, दोनों में से एक पर क्लिक करेंगे तो ये आपको होम पेज पर लेकर के जाएगा और यहाँ आप देख रहे हैं टैली प्राइम लिखा गया है, टेक ए फ्री ट्रायल और यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट और, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको नीचे लेकर आना है। इधर देखेंगे आपको इससे पैसा भुगतान करने के लिए कह रहा है, तो ये आपको फ्री में चाहिए और वो भी क्या है, एजुकेशनल मोड में आपको चलाना है। तो उसके लिए जो है हम लोग एक काम करते हैं, दूसरे वाले लिंक पर आ जाते हैं। यहाँ नीचे डाउनलोड टैली सॉल्यूशन वाले लिंक पर आएंगे और यहाँ आप देखेंगे आपको मिलेगा टैली प्राइम रिलीज वर्जन जो है 2.1 है और इसी को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही डाउनलोड करेंगे आप, ये आपका जो है डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में चला जाएगा। तो यहाँ से इसको जो है डाउनलोड वाले पर आकर के देखेंगे, यहाँ पर है, इसको जो है इंस्टॉल करना है कंप्यूटर में। तो इस पर राइट बटन दबा करके जो है आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लीजिएगा और उसके बाद ये होता क्या है, डाउनलोड होने शुरू हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्लोज कर दीजिएगा। अब ये देखिए टैली प्राइम जो है आपका इसमें डाउनलोड हो रहा है, कह रहा है इंस्टॉल करने के लिए। इंस्टॉल पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये आपके कंप्यूटर में जो है पहले परफॉर्मिंग को चेक करेगा और चेक करने के बाद इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक, इंस्टॉल होने के बाद जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ स्टार्ट टैली प्राइम पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये जो होता है ओपन होना शुरू हो जाता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हम कुछ ये जैसे फायरवॉल सिक्योरिटी पर्पज़ से पूछ रहा है तो इसको हम अलाउ एक्सेस कर देते हैं और अलाउ एक्सेस करने के बाद यहाँ पर ये एप्लीकेशन स्टार्टअप पूछ रहा है, मतलब कंट्री और अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्या है, तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर वेलकम टू टैली प्राइम का एक इंटरफेस आता है जिसमें आपको कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल मोड में, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क और रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस और एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। तो यहाँ पर हमें टैली जो होता है इसको फ्री एजुकेशनल मोड में सीखना है। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे और इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा इंटरफेस खुलता है कुछ इस तरीका शुरू में स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर देखिए क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ और सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव लिखा है। तो हमें क्या करना है, टैली ओपन करने से पहले हमें कंपनी का निर्माण करना पड़ता है। तो हम कंपनी को क्रिएट करेंगे, यहाँ से क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर एक फॉर्म ओपन होगा और इस फॉर्म को हमें फिल करना है। तो जैसा कि यहाँ पर हम लिख देते हैं राज, कंपनी का नाम लिख देते हैं राज LTD प्राइवेट कंपनी। ठीक, उसके बाद इंटर बटन देना। यहाँ पर मेलिंग नेम में आपका सेम रहेगा, एड्रेस हम यहाँ पर अकबरपुर अम्बेडकर नगर डाल देते हैं, अकबरपुर अम्बेडकर नगर।
ये हो गया। और इंटर करते हुए यहाँ पर हम पिन कोड वगैरह लिख लेते हैं और उसी के नीचे आते हैं, यहाँ पर स्टेट आता है, स्टेट हम यहाँ से लिस्ट में से उत्तर प्रदेश चुन लेंगे और उसी के नीचे पिन कोड आता है, यहाँ पर पिन कोड चुन लेना और उसके नीचे आता है टेलीफ़ोन नंबर। तो टेलीफ़ोन नंबर में हम कोई भी टेलीफ़ोन नंबर अपना डाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद नीचे इंटर मारते हैं, इधर मोबाइल नंबर आता है तो इसमें मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हो कोई भी, ठीक। तो यहाँ पर मैंने एक मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद आता है फैक्स आता है और ईमेल आता है। फैक्स जो होता है एक मशीन होती है जिसमें भेजा गया जो होता है मैसेज वगैरह लेटर, ये ऑटोमेटिक प्रिंट होकर के बाहर निकल आता है मशीन के थ्रू। और ईमेल जो होता है इसमें आपको इनबॉक्स में जा कर के चेक करना पड़ता है कि ईमेल हमें कौन सा रिसीव हुआ। तो यहाँ पर हमने एक रैंडम ईमेल ले लिया, मान लीजिए राज LTD प्राइवेट कंपनी, ठीक, company@gmail.com, ठीक है। इस मेल पर कोई भी स्टूडेंट मेल करने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि ये एक फर्जी है। और उसके बाद यहाँ पर वेबसाइट वगैरह लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम लिखा गया है। जैसा कि आप सबको पता होगा जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये हमारा जो 1 अप्रैल से ही शुरू होता है। और नीचे बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में जो है आप जिस महीने से मतलब बिजनेस को व्यवसाय को शुरू कर रहे हैं वो आप डेट डालते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 1 दिसंबर से स्टार्टअप कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर 1/12 लिख करके ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। वैसे 1 दिसंबर 2022 लिख करके यहाँ पर इंटर मार देंगे, ठीक। यहाँ पर बेस कंट्री सिंबल आपका R रहेगा, इंडियन रुपीज़। उसके बाद इंटर करना है, इंटर करके इसको सेव कर लेना है। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे उसके बाद आपको GST से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स वगैरह आ जाती हैं यहाँ पर सेट करने के लिए। देखिए पहले कह रहा आप क्या करना चाहते हो, आप अकाउंटिंग करना चाहते हो कि इन्वेंट्री करना चाहते हो। अकाउंटिंग का मतलब होता है जिसमें आप केवल पैसों का लेन देन करें, है ना। और इन्वेंट्री का मतलब होता है जिसमें आप स्टॉक आइटम गुड्स वगैरह को सेल और परचेस करेंगे, वो आपका इन्वेंट्री के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर आपको GST से रिलेटेड सेटिंग करना पड़ेगा ताकि आप जब किसी प्रोडक्ट को परचेस करें या सेल करें तो उसमें GST अपने आप लग जाए, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको यस दोनों को रहने देते हैं, इसको भी यस करेंगे क्योंकि हमें दोनों में काम करना है, अकाउंटिंग में भी काम करना है और इन्वेंट्री में भी काम करना है। यहाँ पर हम जो है GST को ऑन करेंगे तो इसको इंटर करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है GST डिटेल्स। अब GST डिटेल्स यहाँ पर पूछ रहा है, इसमें आप अपने स्टेट को चुनिएगा, उत्तर प्रदेश। यहाँ से हमने उत्तर प्रदेश को ले लिया और उसके बाद यहाँ GST रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर हमारा रहेगा। और यहाँ नीचे आते हैं GST एप्लीकेबल, GST कब से शुरू की गई थी ये आपको डेट लिखना है। यदि ये डेट गलत लिखेंगे तो GST नहीं आएगी। तो GST हमारी जो है शुरू हुई थी 1 जुलाई 2017 को शुरू हुई थी। इंटर प्रेस करेंगे 1 जुलाई 2017 फॉर्मेट में इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर आपको अपना GST नंबर लिख लेना है। तो मैंने एक रैंडम GST नंबर डाला है, ठीक। और आप यहाँ पर अपना एक्चुअल GST नंबर डालेंगे जब आप कंपनी में काम करेंगे, ठीक। उसके बाद आप इंटर करेंगे और इंटर करते हुए यहाँ पर आप जो GST का ये जो आता है मतलब पेमेंट वगैरह, या मंथली पेमेंट करते हैं कैसे, है ना। तो मंथली मैं कर देता हूँ यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, बस सीधे इंटर दबाते हुए इसको क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इसको भी आपको क्या करना है, सेव कर लेना, ठीक। अब आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास एक राज LTD प्राइवेट कंपनी के नाम से एक मतलब कंपनी बन चुकी है, लेकिन इस कंपनी में कोई भी वाउचर अभी तक हमने एंट्री नहीं किया है, ठीक। तो ये होने के बाद आप देखेंगे आपके पास जो होता है मास्टर से एक ग्रुप मिलता है और एक ट्रांजैक्शन मिलता है। मास्टर में क्या होता है, क्रिएट में हम यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ग्रुप बना सकते हैं, लेजर बना सकते हैं, करेंसी मतलब बना सकते हैं, वाउचर टाइप बना सकते हैं, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन, GST डिटेल्स, पैन, CIN नंबर डिटेल्स, ये सब हम क्रिएट वाले ऑप्शन से बना सकते हैं। और एक चीज़, जब भी हम मतलब टैली से एक एक स्टेप पीछे आते हैं तो उसमें हमको एक बटन मतलब प्रेस करनी पड़ती है और उस बटन का नाम है एस्केप की, जिसमें आपको ESC लिखा हुआ मिलेगा। और ये बटन जो है कीबोर्ड में सबसे पहले ही आपको मिलती है ऊपर। इसी से हम क्या करते हैं, एक एक स्टेप बैक आते हैं और नेक्स्ट जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटर की का प्रयोग करते हैं। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, ठीक। और टैली भी आपकी जब क्लोज करना होगा टैली को तो आप एस्केप की का ही प्रयोग करके इंटर मारेंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम एस्केप की दबा करके बैक आ जाते हैं
अल्टर से क्या होता है, अल्टर से संशोधन होता है, एडिट और डिलीट होता है। जैसे आप किसी भी लेजर को डिलीट करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो यहाँ अल्टर में जा कर के इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक कैश का लेजर बना है और एक प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर बना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम कुछ लेजर्स का निर्माण कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद जो है हम किसी एक वाउचर में एंट्री करेंगे। तो कंपनी बनाने के बाद सबसे पहले आप लोग कंपनी में बैलेंस को ऐड करिएगा, और बैलेंस ऐड करने के लिए हम अल्टर में जाएंगे और कंपनी के लेजर में आएंगे। ये हमारा लेजर है, लेजर में जाएंगे और कैश में जाएंगे। अल्टर में जा कर के, कैश में जा कर के यहाँ जो है आपको कैश में डालना है बैलेंस। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया 1 लाख रुपए। ठीक, तो हमारी कंपनी जो है 1 लाख रुपए से स्टार्टअप हो चुकी है। बैक आते हैं, क्रिएट में जा कर के हम कुछ बैंकों के लेजर बनाते हैं। चलिए सबसे पहले क्रिएट पर क्लिक करना, लेजर पर आना, और लेजर पर आने के बाद जैसे मैंने ले लिया बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक, यहाँ पर अंडर ग्रुप में आपका हो जाएगा बैंक अकाउंट। आप किसी भी बैंक का लेजर बनाएंगे, चाहे चेक का लेजर बनाएंगे या फिर डीडी बनाएंगे, उस सभी का अंडर ग्रुप क्या होगा, बैंक अकाउंट ही होगा। यहाँ पर अकाउंट नंबर हमने लिख दिया, और अकाउंट नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आईएफएससी कोड लिख दिया हमने, और उसी के बाद हमने यहाँ पर स्विफ्ट कोड वगैरह लिख दिया, और फिर इंटर मार करके यहाँ पर ब्रांच हमने लिख दिया, मान लीजिए अकबरपुर लिख दिया यहाँ पर। और उसी के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सारे कुछ डिटेल्स भर करके यहाँ पर यस करके सेव कर देंगे। ठीक, हमारे पास एक लेजर बन चुका है। और उसी के बाद हम अगला बना लेते हैं एसबीआई बैंक का। ये भी बैंक अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पर कोई दूसरा अकाउंट नंबर वगैरह लिख लेना, तो उसके बाद आईएफएससी कोड भी लिख लेना, है ना, जो भी होगा आपका XYZ। ठीक, और उसके बाद स्विफ्ट कोड लिख लेना, बैंक का नाम, ब्रांच यहाँ पर डाल देना शहजादपुर, और यहाँ से सब कुछ फिल करके आप इंटर करके सेव कर देंगे। अब आपके पास 2 लेजर बन चुके हैं बैंक का। ये दोनों बैंक जो हैं कंपनी के हैं, ये दोनों जो भी लेजर आपने बनाए हैं अभी, ये दोनों कंपनी के हैं। ठीक, तो चलिए अब देखेंगे हम लोग हमारी कंपनी में जो है 1 लाख रुपए से कंपनी स्टार्टअप हमने किया। अब 2 लेजर बने हैं बैंक के, एक BOB का बना है और एक SBI का बना है। अब SBI और BOB में हमारे पास कोई बैलेंस नहीं है, तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले अकाउंटिंग शुरू करते हैं। कुछ बैंक से पैसा जमा, मतलब कंपनी से कुछ पैसा बैंक में जमा करते हैं, और कुछ पैसा बैंक से कंपनी में वापस लेते हैं, निकालते हैं। ठीक, तो पैसा निकालना, जमा करना, ट्रांसफ़र करना, ये सब कैसे किया जाता है उसको हम सीखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है ट्रांजैक्शन में। ट्रांजैक्शन वाले ग्रुप में आप वाउचर में जाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले पेमेंट आ रहा है। तो पेमेंट को आप यहाँ से हटा करके F4 बटन प्रेस करके फंक्शन की कंट्रोल आ सकते हैं। और अभी आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर अकाउंटिंग का ऑप्शन आता है, मतलब सिंगल एंट्री में। सिंगल एंट्री और डबल एंट्री में 2 तरीके, मतलब एंट्री 2 तरीके की होती है, एक सिंगल और एक डबल होती है। सिंगल एंट्री का मतलब हम जो है एक समय में, एक बार में केवल एक ही पर्सन को, मतलब एक ही व्यक्ति का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और मल्टीपल मतलब ये जो होता है डबल एंट्री जो होता है, उसमें हम मल्टीपल पर्सन को मतलब पेमेंट कर सकते हैं या मल्टीपल एंट्रियां कर सकते हैं। ठीक, तो इसको हम सबसे पहले डबल एंट्री में सेट करते हैं। तो डबल एंट्री में सेट करने के लिए इसमें डबल एंट्री सेट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको सिंपल सा यहाँ पर चले आना है। आपको इसमें स्क्रीन पर राइट साइड में दिख रहा होगा चेंज मोड, यहाँ से आप जो है सिंगल एंट्री भी कर सकते हो और डबल एंट्री करेंगे। सिंगल एंट्री करेंगे तो इसमें एक बार में केवल एक ही ट्रांजैक्शन को आप ऐड कर सकते हैं, और जबकि यहाँ पर डबल एंट्री करते हैं, जब चेंज मोड में जा करके जब डबल एंट्री करेंगे तो आप एक बार में एक से अधिक ट्रांजैक्शन को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कंट्रा वाउचर की। कंट्रा वाउचर है क्या? तो कंट्रा वाउचर जो होता है, आप जब यहाँ पर आएंगे वाउचर वाले भाग में, इसमें एंट्री मारेंगे तो वाउचर वाले में जाएंगे तो सबसे पहले आपको कंट्रा मिलेगा, फिर पेमेंट मिलेगा, फिर रिसीव मिलेगा। कंट्रा वाउचर क्या होता है? कंट्रा वाउचर का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमारी कंपनी किसी बैंक में पैसा जमा करती है अथवा निकालती है, या एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करती है, उस जगह पर हम कंट्रा वाउचर का प्रयोग करते हैं। इसमें CR वाले भाग में उस लेजर को सिलेक्ट किया जाता है जो पैसा देता है, और उसी के बाद DR वाले भाग में हम उस लेजर को चुनेंगे जो पैसा
प्राप्त करता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं और एंट्री करते हैं। ठीक, तो चलिए आज हम आपको पहले कुछ ट्रांजैक्शन करके दिखाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कैसे इसमें एंट्री करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आप यहाँ पर बाउचर में आना, जब भी कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, एंट्री करनी है, आप बाउचर में जाएंगे ट्रांजैक्शन वाले भाग में, और सबसे पहला जो बाउचर खुलेगा कंट्रा खुलेगा। अभी आपको मैंने दिखाया था कैश में हमारे पास 1 लाख रुपये हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है कैश में 1 लाख रुपये हैं। तो BOB वाले को जब हम चूज करते हैं यहाँ पर करंट बैलेंस 0 आता है, और उसी प्रकार से बैक स्पेस दबा करके हम SBI को चेक करते हैं, यहाँ पर भी 0 है। तो अभी हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है कि राज एलटीडी कंपनी ने, चलिए पहला हमारा जो क्वेश्चन होता है कि राज एलटीडी कंपनी ने, राज एलटीडी कंपनी ने 10,000 रुपया अपने मतलब बैंक, अपने बैंक BOB में जमा किया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा ये हो जाता है कि राज एलटीडी कंपनी ने अपने बैंक BOB में 10,000 रुपया जमा किया। ठीक, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा समझने वाली बात ये CR और DR की। CR का मतलब होता है क्रेडिटर जो पैसा देता है, ठीक है, और DR का मतलब होता है डेबिटर जो पैसा प्राप्त करता है या रिसीव करता है, वही बात एक ही है। अब इसमें देखो क्या करना है, अगर आपको इसको कॉपी में सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। पहला ऑप्शन आता है आपका CR, देखिए कंट्रा वाउचर में सबसे पहले CR आता है और फिर DR आता है। CR में उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जो पैसा देता है, जो पैसा देता है, और DR वाले भाग में आप उस व्यक्ति के लेजर को सिलेक्ट करते हैं जो पैसा प्राप्त करता है, जो पैसा प्राप्त करता है उसका नाम लिखते हैं। ठीक, तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर पर्टिकुलर लिखना पड़ेगा, जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे होंगे पर्टिकुलर है, और उसके बाद इधर इस भाग में क्या है, डेबिट और क्रेडिट है। तो इस तरीके का प्रारूप आपको बनाना पड़ेगा। पर्टिकुलर आपने लिखा और इधर क्या लिखा, डेबिट लिखा, और इधर क्या लिखा, क्रेडिट लिखा मान लीजिए। ठीक है, अब पर्टिकुलर में सबसे पहले CR कर देंगे। CR में पैसा कौन दे रहा है, इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे कि राज एलटीडी कंपनी ने 10,000 रुपया दिया है BOB में, तो पैसा कैश में है, तो कैश के माध्यम से दिया जा रहा है, और देने वाला CR है, तो CR के नीचे हम कितना अमाउंट लिख देंगे, 10,000 रुपया लिख देंगे। ठीक, अब DR मतलब प्राप्त करने वाला कौन है, यहाँ पर BOB बैंक है, और ये डेबिट के नीचे आपका हो जाएगा 10,000 रुपये। कहने का मतलब ये दोनों जो होते हैं पक्ष होते हैं, ये दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए, और यहाँ पर 10,000 इधर और 10,000 इधर, दोनों का बराबर ट्रांजैक्शन हो गया। तो आप लोग कॉपी में अपने इस प्रकार से इसकी एंट्री करेंगे, और अगर इसमें कंप्यूटर में एंट्री करने की बात आती है तो आपको यहाँ पर CR वाले भाग में उस लेजर को चुनना है जो पैसा दे रहा है। ठीक, तो यहाँ से ये 10,000 रुपया दे रहा है, और यहाँ पर DR में उस बैंक का आपको नाम चुन लेना जो बैंक प्राप्त कर रहा है, ठीक है, जिसमें बैंक में पैसा जमा किया जा रहा है BOB में। ठीक है, तब आप लोग देख रहे होंगे, ये भी पूछेगा ना कि कौन से बैंक में आप जमा किए हो, कौन सी नोट जमा किए हो, कितनी नोट जमा किए हो। तो यहाँ पर 500 की, यहाँ पर 20 नोट जमा की गई। ये बैंक का नाम, डेट वगैरह फिल कर लेना, और नरेशन में आपको लिख देना है कैश इज डिपॉजिट इन BOB बैंक बाय कैश। ठीक, इतना करके आप एंट्री को क्या कर देंगे, यहाँ पर सेव कर देंगे। ठीक, इतना करके आप लोग इसको सेव कर दीजिएगा। मैं इसको विंडो को छोटा कर दूं, आप यस भी कर सकते हैं, इंटर मार के भी सेव करा सकते हैं। तो आपका एक वाउचर जो एंट्री हो चुका। अब ये एंट्री होने के बाद गया कहाँ है, उसको आपको देखने के लिए एस्केप की से थोड़ा बैक आ जाना है। एक स्टेप, जब आप गेटवे ऑफ टैली वाले विंडो पर आ जाएंगे तो आपको डे बुक में जाना है। ठीक है, वैसे यहाँ पर आएंगे डे बुक में, नहीं डिस्प्ले में जाना है आपको, डिस्प्ले, डे बुक में नहीं जाना है, डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जा करके आप लोग फिर डे बुक पर जाएंगे। ठीक, डे बुक में जाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि आपका जो है एक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, जो 10,000 रुपये कैश के माध्यम से दिया गया। ठीक है, तो ये कंट्रा वाउचर होता है। कंट्रा वाउचर का प्रयोग वहीं पर करेंगे जहाँ पर हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा जमा करते हैं, अथवा एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा निकालते हैं। ठीक है, या ट्रांसफ़र करते हैं, तो वहाँ पर कंट्रा वाउचर का प्रयोग होता है।
तो यहाँ पर हमने 10,000 रुपये का ट्रांजैक्शन कर लिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा में डिपॉजिट किया है। यदि निकालने की बात आती है तो हम यहाँ पर वाउचर में जा कर के सर देखिए CR वाले भाग में आपको उस लेजर को चुनना जो पैसा देगा। तो यदि ये क्वेश्चन बनता है कि राज एलटीडी कंपनी ने अपने अकाउंट BOB से 5,000 रुपये निकाला, तो BOB से निकाला तो CR वाले भाग में BOB को चुन लेना है और 5,000 रुपये इधर लिख लेना है। तो इसके पास अभी 10,000 रुपये थे, ये जब इंटर मारेंगे तो ये 5,000 बचेंगे और 5,000 जो आपके कंपनी में ऐड हो जाएगा कैश वाले में। तो देखिए कंपनी के पास कितना हो गया, 95,000 हो गया और आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा में कितना बचा, 5,000 बचा। अब यहाँ पर ये पैसा विड्रॉल हुआ है तो आपको आपका नरेशन होगा कैश इज विथड्रॉल बाय BOB बैंक, है ना, BOB बैंक मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसा 5,000 निकाला गया। ठीक, इसी तरीके से हम इसको हल करते हैं। यदि यहाँ पर बैलेंस ट्रांसफ़र करने की बात आती है, भी BOB में देखिए 5,000 रुपये है और वहीं पर इस SBI में क्या एक भी रुपया नहीं है। तो BOB से 3,000 रुपया अगर SBI में ट्रांसफ़र करना है तो ऊपर BOB को चुन लेना CR वाले भाग में और 3,000 रुपया यहाँ से आपका क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ DR में आप दूसरे बैंक का नाम चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा से 3,000 रुपया ट्रांसफ़र किया गया है SBI बैंक में। अब SBI बैंक के पास भी कितना रुपया हो गया, 3,000 रुपये हो गए। तो यहाँ पर आपका नरेशन हो जाएगा मतलब यहाँ पर आप नरेशन लिखेंगे पेमेंट या फिर बोल देंगे ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे 3,000 अमाउंट इज ट्रांसफ़र फ्रॉम BOB टू SBI। ठीक, ऐसे नरेशन लिख करके आप सेव कर देंगे। बाकी बैक आकर के आप डिस्प्ले में जा करके डे बुक में जा करके यहाँ पर अपने तीनों एंट्रियों को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है कंट्रा वाउचर में एंट्री करते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में इससे भी बढ़िया क्वेश्चन लेकर के। अभी कंट्रा वाउचर ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें हम और भी काम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें।